पीटीआई का लॉन्ग मार्च जारी है और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का काफिला G9 पहुंच गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से कारकुनों को डी चौक पहुंचने की हिदायत दी गई है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का काफिला इस वक्त G9 पहुंच चुका है। ये मनाजिर भी दुनिया न्यूज़ की टीवी स्क्रीन पर मुलाहिजा किए जा सकते हैं। लॉन्ग मार्च आज़ादी मार्च की कॉल दी गई चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। जो मरकज़ी क़यादत है तहरीक इंसाफ की, वो भी उनके हमरा उस कंटेनर पर मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी उनके हमरा मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से डी चौक पहुँचने की हिदायत जारी की गई है, लेकिन महकमा दाखिला की जानिब से ये हिदायत वाज़े तौर पर जारी कर दी गई हैं कि रेड जोन में एंट्री की कोई भी इजाज़त नहीं दी जाएगी और अगर रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की गई तो कानून हरकत में आएगा। कानून नाफिज करने वाले दस्ते भी हाई अलर्ट हैं और वो डी चौक के पास मौजूद हैं, ड्यूटी पर तैनात हैं। जबकि वजारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि आइन के आर्टिकल 245 के तहत पाक फ़ौज के दस्ते भी तलब किए गए हैं, जो कि डिप्लोमेटिक इनक्लेव समेत जितनी भी अहम सरकारी इमारतें हैं उन पर तैनात रहेंगे। यासिर मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। यासिर, बताइएगा, इमरान खान का काफिला G9 पहुँच गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला वो तो G9 पहुंच चुका है, लेकिन जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनकी जानिब से कंटेनर हटाकर इस वक्त जो पहली लेयर बनाई गई थी उस लेयर को हटाकर इस वक्त कारकुनान जो है वो अंदर दाखिल हो चुके हैं और अंदर से जो रेंजर के एहलकार हैं उनकी जानिब से शदीद चैलेंज जो है वो इस वक्त यहाँ पर की जा रही है। जो सांस लेना है यहाँ पर दुश्वार हो गया है और दूसरी जानिब कारकुनान जो है वो बदस्तूर आगे बढ़ने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं और पुलिस जो है उनको रेड जोन में जाने से रोक रही है, क्योंकि 245 के तहत, आइन के आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज के जवान जो है उनको तैनात किया गया था रेड जोन के अंदर और पाक फौज के जवान जो है उन्होंने अपनी जो पोजीशन है वो भी संभाली है, लेकिन रेंजर की जानिब से इस वक्त देखा जा रहा है क्योंकि रेंजर अंदर मौजूद है और उनकी जानिब से शदीद चैलेंज जो है वो इस वक्त बाहर रेड जोन से डी चौक की जानिब की जा रही है। कारकुनान ने कंटेनर जो है वो एक लेयर जो है वो हटा दिया। अब इसके बाद सिर्फ एक लेयर रह जाती है। दो लाइन में रखे गए थे कंटेनर, एक बिल्कुल चौक के अंदर थे, एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर था। ये होगी एक लेयर, इसके पीछे दूसरी लेयर है। शदीद चैलेंज जो है वो इस वक्त यहाँ पर की जा रही है और कारकुनान को मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बदस्तूर कारकुनान जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त डी चौक के ऊपर अगर कारकुनान की बात की जाए तो वो पहुंच चुके हैं, गाड़ियां उनके हमरा मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे यहाँ पर लहराए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त जो खवातीन है वो भी कारकुनान के अंदर जो यहाँ पर घूम रहे हैं, फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ लेडीज जो उनके हमरा मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अब चूंकि कारकुनान कंटेनर जो है वो हटाकर कारकुनान कंटेनर हटाकर रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। यासिर, ये बताइएगा कि G9 पहुंचा है इमरान खान का काफिला, यहाँ से कितना सफ़र बाकी है डी चौक का? देखिए, G9 इमरान खान का काफिला जो है वो पहुंच चुका है और G9 से ले अगर रेड जोन की बात है कि डी चौक तक पहुंचने की, तो अगर रास्ता हो तो 2 से 3 मिनट में जो है वो गाड़ी यहाँ पर G9 के जो मेन 9th एवेन्यू है जिसके ऊपर इस वक्त काफिला है, वहाँ से यहाँ तक 3 से 4 मिनट लगते हैं। नॉर्मल स्पीड में बंदा पहुंच जाता है, लेकिन आधा घंटा जो है वो लगेगा इस रास्ते यहाँ तक पहुंचने में और आधे घंटे बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान जो है वो डी चौक में अपने कारकुनान के हमरा पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पर के शनिंग जो है वो इतनी शदीद है कि यहाँ पर जो सांस लेना है उसमें भी दुश्वारी पेश आ रही है और दूसरी जानिब जो हिकमत अमली है पुलिस की वो भी यहाँ पर नाकाम दिखाई दे रही है। अब चूंकि रेड जोन में ये कारकुनान अगर दाखिल हो जाते हैं तो उसके बाद फिर बिल्कुल सामने पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, वज़ीर आज़म ऑफिस है, वज़ीर आज़म हाउस है, पार्लियामेंट लॉजेज है जहाँ पर MNA की रिहाइशगाहें हैं। तो वहाँ तक पहुँचने में अब इन कारकुनान को तो यासिर, क्या सूरत हाल क्या लगती है, क्या इरादे हैं इन कारकुनान के, क्या नज़र आता है, क्या ये जो अहम सरकारी इमारात हैं इनमें दाखिल होना चाहते हैं?
देखिए, कारकुनान की हिकमत अमली क्या है, कारकुनान क्या चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने ये कहा था कि डी चौक में जाके धरना देंगे। डी चौक के अंदर जो कारकुनान पहुंच चुके हैं, अब ये कौन से कारकुनान हैं जो ये कंटेनर हटाकर मजीद आगे जाना चाहते हैं। सीनियर क्यादत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की वो कंटेनर के ऊपर मौजूद है, दीगर जो रहनुमा है वो मौजूद हैं। मकामी क़यादत अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की इस्लामाबाद की बात की जाए तो राजा खुर्रम नवाज हैं, अली नवाज अमान हैं और असद उमर इधर से MNA मुंतखब हुए थे, वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। कोई इनको रोक सके, जो ये बता सके कि ये जो इमलाक है, जो इमारतें हैं, इनको नुकसान ना पहुँचाया जाए। ये जो मोटरसाइकिलों को आग लगाई जा रही है, इनको नुकसान ना पहुँचाया जाए। जो मीडिया की गाड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं, इनसे रोका जाए। पथराव जो किए जा रहे हैं, उससे रोका जाए। पुलिस की और जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान की जो झड़पें हैं, इनकी यासिर, जैसा आप बता रहे हैं, मुश्तिल नज़र आते हैं पीटीआई के कारकुनान, जिनकी जानिब से पथराव भी किया जा रहा है और इसके अलावा वो जो रेड जोन की सिक्योरिटी है उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, कंटेनर हटाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये बताइएगा कि क्या इनके पास कोई मशीनरी मौजूद है जिसकी मदद से ये लोग कंटेनर हटा रहे हैं? देखिए, जो कंटेनर हटाया गया है, वो कंटेनर नौजवानों ने अपने जोर से सबने मिलकर उस कंटेनर को हटाया है। शायद क्या है, इतनी इस तादाद में कारकुनान है कि उन्होंने एक कंटेनर आज से जोर लगा के सबने मिलकर वो कंटेनर साइड पर कर दिए। हालांकि ये कंटेनर दो कंटेनर, एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर मौजूद है, फिर भी उसके बावजूद ये हटाकर इस वक्त रेड जोन के अंदर दाखिल हो चुके हैं ये कारकुनान। और अगला जो एक लेयर बनती है, एक और कंटेनर की लेयर है आगे। और तो इनको अब रोकने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से जो हिकमत अमली अपनाई जा रही है उसमें से कोई कामयाबी अभी तक मौसूल नहीं हुई। शदीद शेलिंग जो है वो की जा रही है, लेकिन जो इस्लामाबाद पुलिस है, एंटी राइट फोर्स है, इसके साथ साथ FT के एहलकार हैं। आज जो रियासत है वो इस वक्त बिल्कुल इन कारकुनान के सामने बेबस दिखाई दे रही है। ये वफाकी दारुल हुकूमत में ब्लू एरिया एक बहुत बड़ा तिजारती मरकज है। सरकारी प्राइवेट बैंक यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ सरकारी बिजनेसमैन, बिल्कुल बड़े बड़े यासिर, जब पहले बिजनेसमैन। बात हो रही थी तो आपने बताया था कि पुलिस के कुछ रिजर्व दस्ते भी हैं जो स्टैंड बाय पर हैं, तो क्या उनको बुला लिया गया? 1 घंटे तक हम ये वायरलेस के ऊपर सुनते रहे कि पुलिस की 7 रिजर्वें जो है उनको डी चौक पर भिजवाया जाए। एक रिजर्व पहुंची, 6 रिजर्वें अभी तक नहीं पहुंची। आखिरकार हमने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस इस चीज की आवाजें लगाती रही कि शेल दिए जाएं। कारकुनान को रोकने के लिए उनके पास शेल नहीं थे। अब ये जो अंदर से शेल फायर किए जा रहे हैं, ये शेल इस्लामाबाद पुलिस भी कर रही है और रेंजर, क्योंकि अंदर की तमाम सिक्योरिटी आइन के आर्टिकल 245 के बाद तो पाक फौज को तलब कर लिया गया, लेकिन उससे पहले तक अंदर की तमाम सिक्योरिटी रेंजर के पास है। तो रेंजर की जानिब से जो है वो इस वक्त शेल जो है फायर किए जा रहे हैं और ये एक कंटेनर को हटाकर इस वक्त जो लोग हैं अंदर दाखिल हो गए हैं। अब दूसरे कंटेनर को हटाने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई जाती है कारकुनान की जानिब से, इसको देखना होगा। अब भी कारकुनान यहाँ पर मौजूद है क्योंकि G9 में पहुंच चुका है इमरान खान का काफिला और G9 से यहाँ तक पहुंचने में आधा घंटा या घंटा मजीद जो है वो लग सकता है, क्योंकि बड़ी तादाद में कारकुनान उनके हमरा मौजूद हैं। अब चूंकि सुबह का वक्त हो चुका है, रोशनी हो गई है और अब इसमें कारकुनान जो रात भर छुप कर पुलिस के ऊपर पथराव करते रहे या पुलिस उनके ऊपर शेलिंग करती रही, अब तमाम तर चीजें जो हैं वो इस रोशनी में क्लियर भी हो गई हैं। लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। शदीद शेलिंग की जा रही है, रिहायशी इलाका है ये। इसके साथ ब्लू एरिया के साथ सेक्टर है जहाँ पर सरकारी अफसरान जो हैं वो रिहाइश पजीर है। S6 सेक्टर है, वहाँ पर भी बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन जो है उनके घर हैं। तो लोग जो हैं वो इस वक्त डिस्टर्ब है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इस मॉब को कैसे रोका जाए, तमाम तर हिकमत अमली जो है वो पुलिस की नाकाम हो गई है। पुलिस जो है वो पीछे की जानिब जो है अपनी पोजीशन जो है उसने संभाल ली है। दूसरी जानिब कारकुनान जो है वो इस वक्त बिल्कुल पार्लियामेंट लॉजिक के सामने जो कंटेनर लगाया गया है उस कंटेनर के पास पहुंच गए हैं और अगर इस कंटेनर को भी ये गिरा के आगे चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि बिल्कुल पार्लियामेंट के सामने पहुंचेंगे। फिर ये पार्लियामेंट के अंदर इस कंटेनर को गिराने के बाद आगे ये अंदर जाके पार्लियामेंट के सामने बैठे, सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठे।
अभी अगर इन कारकुनान को नहीं रोका जाए, यहाँ पे इनके साथ जो रजिस्टर जो हमने देखी पुलिस की जानिब से शलिंग की गई, पथराव किया गया, अब जब ये कारकुनान अंदर चले जाते हैं तो उसके बाद इनकी क्या हिकमत अमली यासिर, इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र जो तमाम तर तफसीलात आपने सामने रखी हैं, इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र जो एक आम शहरी है जो इस्लामाबाद का रिहायशी है, अगर उसे खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी होती है तो क्या कोई मुतबादिल प्लान सामने आया, कोई मुतबादिल ट्रैफिक प्लान क्या हो सकता है इस सूरत हाल में? देखिए, अगर इस्लामाबाद के शहरियों की बात की जाए तो इस वक्त जो हालात है इस्लामाबाद शहर के, वो तो बहुत ज़्यादा बुरे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से ये पथराव किया जा रहा है, जिस तरह यहाँ पर तोड़ फोड़ की जा रही है, उससे तो खासा नुकसान जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से भी चैलेंज जो है वो इस वक्त दोबारा शुरू कर दी गई है, बल्कि ये इस वक्त जो फायरिंग है वो की जा रही है अंदर से, रेड जोन के अंदर से कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए। कारकुनान इस वक्त जो है वो यहाँ से एक दफ़ा फिर पीछे की जानिब जाना शुरू हो गए हैं। गाड़ियाँ जो है स्टार्ट कर दी हैं। दूसरी जानिब जो मेन कंटेनर है आगे खड़ा हुआ, उसके ऊपर भी कारकुनान चढ़ गए हैं। गालबन ये कारकुनान जो कंटेनर के ऊपर मौजूद है, इनको देखते हुए पुलिस की जानिब जो है या जो रेलवे कार है, इनको देखते हुए शायद फायर कर रहे हैं कि ये नीचे उतर जाए इस कंटेनर के ऊपर से, क्योंकि ये अब इसके बाद हम अपने नागरिकों को पहले भी बता रहे थे कि अब इसके बाद तो सिर्फ एक ये कंटेनर है जिसको हटाना है, और उसके बाद सामने सुप्रीम कोर्ट और तमाम जो अहम इमारतें। और यासिर, पाक फ़ौज के दस्तों ने अपनी पोजीशन संभाल ली हैं, और जो आप फायरिंग का बता रहे हैं, हवाई फायरिंग की जा रही हैं या रबर बुलेट्स का कोई इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, ये जो रबर बुलेट्स हैं जो पूरी रात यहाँ पर चलती रही कारकुनान के ऊपर, और अभी जो अभी भी जो चल रही है रबर जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन ये फायरिंग जो है वो शुरू कर दी गई है, और इसमें अब नुकसान हो सकता है। कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, उनको डिस्पर्स, और इसके साथ साथ अब पुलिस के पास सेल भी कम थे। आइन के आर्टिकल 245 के तहत अगर बात की जाए, जी यकीनन यासिर, वहाँ पर जैसा कि आप बता रहे हैं कि ख़ासी शेलिंग हो रही है, उस हवाले से यकीनन आपको भी बोलते वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप भी एहतियात कीजिए। अपने नाजरीन को ये एक्सक्लूसिव मनाज़िर दुनिया न्यूज़ की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ादी मार्च रवादमा है, अपनी मंजिल डी चौक की जानिब इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका है। ये काफ़िला कंटेनर देखा जा सकता है जिस पर साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान अपनी दीगर मरकज़ी क़यादत के हमरा मौजूद हैं। आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डी चौक पर धरना देने के अहकाम जारी किए गए हैं, और इसी मुनासिबत से हमारे रिपोर्टर यासिर मलिक भी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि तमाम तर तफसीलात लम्हा बालम्हा दुनिया न्यूज़ के तवज्जुह से अपने नाजरीन तक पहुँचा रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो कि पहले ही वहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी एहलकारों को कुछ मुश्किलात का इब्तदाई तौर पर सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे तैनात हैं, और उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि कानून की खिलाफ वर्जी ना की जाए, और फौरी तौर पर जितने भी मुश्तिल कारकुनान हैं PTI के, उनको मुंतशिर किया जा सके।